आए कहां से हैं? अब तक तो इस तरह शक्ल के आदमी नहीं आया था। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, कान में उंगली डालते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। किस धर्म को मानते हैं? मेरे ख्वाजा फरमाते पूछना क्या है, आप किस जाति से हैं? मेरे ख्वाजा फरमाते जाति पूछते हो, धर्म पूछते हो? तो सुनो, मेरे ख्वाजा 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। कहेगा लास्ट में कौन मौलाना बैठा था? आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा था। वो पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा था। कुछ लोग घूम के चला गया, कुछ लोग गुपचुप ठूस के चला गया, कुछ लोग छोला भटूरा खाते खाते चला गया। अजीब तमाशा, दुकानदारी कर रहा खा रहा। अच्छा कितना खत्म आदमी आया था, 12 बजे रात गुपचुप खोज रहा था। सोचना चाहिए थोड़ी देर बैठो सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का कौन ख्वाजा? अरे जो गरीब नवाज जब घर से निकले तो 14 साल की उम्र में 150 आम के बागान को छोड़कर माँ ने कही बेटा कहाँ जाओगे? कहा माँ इसमें मुझको दिल नहीं लगता है, मैं बेहतरीन पीर को खोजूंगा, तलाश करूंगा, मुरीद बनेंगे, हाथ देंगे और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह के वो वली थे ख्वाजा गरीब नवाज। घर से निकले, चलते 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 ठीक हारूनपुर पहुंचे। उस्मान हारूनी ने उनके पीर है, वो इनके मुरीद है। ठीक पहुंचे, मुलाकात हुई। उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को कभी नहीं देखा था, गरीब नवाज ने उस्मान हारूनी को कभी नहीं देखा था। न उनसे मुलाकात थी, न इनसे मुलाकात थी, न उनसे जान पहचान थी, न इनसे जान पहचान थी। हसन मोइनुद्दीन चिश्ती पहुंचे, ठीक पहुंचे, नजरों से नजरें मिली। कहे बेटा हसन जल्दी आ, जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, ले लो। ठीक पहुंचे, गरीब नवाज सोचने लगे या अल्लाह हमने कभी देखा नहीं, हमसे कभी मुलाकात हुई नहीं, हजरत ने मुझसे कभी नहीं देखा, मेरा नाम कैसे जान गया? ठीक करीब गए, कहा हुजूर मकसद से आया हूँ। कहा बेटा मकसद पता है, तुम मुरीद बनने आए हो? कहा हुजूर मुरीद बन जाएंगे, हाथ पे हाथ दे देंगे, दामन थाम लेंगे। मेरे ख्वाजा के पीर साहब ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं ए बेटा इतनी जल्दी तुमको मुरीद नहीं बनाएंगे, पहले तुमको जांचेंगे, पहले परखेंगे, पहले वो तुम भट्टी में देंगे, तुमको धोखेंगे, तुमको टनाटन निकालेंगे। जब तुम खरा उतरेगा, जब तुम ओरिजिनल बनेगा, जब तुमको परख लेंगे, ओरिजिनल हो जाएगा, बेहतर होगा, तब तुमको मुरीद बनाएंगे। कहा हजरत करना क्या होगा? कहा बेटा मुरीद होने से पहले इस कुटिया के अंदर घुसो, पहले इबादत करो, रियाजत करो, तिलावत करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, तब तुमको हम जांचेंगे। गरीब नवाज झोपड़ी में चले गए, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, तिलावत पे तिलावत, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम। कुछ दिन के बाद उनके पीर साहब गए, बाहर से दस्तक दिया, ए बेटा हसन, ए बेटा हसन बाहर निकल। ख्वाजा गरीब नवाज बाहर निकले। कहा हुजूर बाहर निकल चुका हूँ। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा हुजूर आंख बंद कर दिया हूँ। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हजरत देख रहा हूँ। कहा बेटा बोल क्या देखते हो? कहा हजरत सातों आसमान के ऊपर अर्श आजम तक देखता हूँ। कहा नीचे क्या देखते हो? कहा सातों जमीन के तबकात देखता हूँ। उनके पीर हम उस्मान हारूनी फरमाते हैं ए बेटा अभी कुछ कमी है, फिर अंदर घुस जा, इबादत कर। आज के पीर, पहले लोग मुरीद खोजता था, ढूंढता था कहाँ बढ़िया अच्छा पीर मिल जाएंगे। अभी पीर घर घर जाता है, कितना मुरीद मिल गया होता है कि नहीं? आजकल जहाँ पीर साहब गांव में घर में आ गए, बाप वो काजू किशमिश छोहड़ा गड़ी हजरत 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 आगे पीछे। और बाप को जिंदगी में को गुलगुल्ला नहीं दिया, जो बेटा बाप को कभी गुलगुल्ला से नहीं भें, पीर साहब को खिला, लेकिन बाप को ज्यादा खिला, उससे ज्यादा माँ को खिला। उनके कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। पीर मोहब्बत करो पीर से, हम लोग भी पीर मानते हैं, लेकिन यहाँ वहां मत। तब उस्मान हारूनी फरमाते बेटा
अब की दोबारा बाहर निकल। मोइनुद्दीन बाहर निकल गए के बेटा आंख बंद करो। गरीब नवाज आंख बंद कर दिए। बेटा ऊपर देखो। का हुजूर देख रहा हूँ। का कहाँ तक देखते हो? का अर्श आजम से ऊपर रब का जलवा देख रहा हूँ। तातो तोला के नीचे और सातों तबका जमीन के नीचे तू सोना देख रहा। तब उनके पीर ने कहा बेटा हसन, हसन गरीब नवाज का नाम पहला नाम, बेटा हसन एग्जाम में तुम पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन लाया, अव्वल नंबर लाया। ए बेटा एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था, रिजल्ट देना मेरा काम था, नंबर बिठाना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी लगाना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम। ए बेटा जा, हम तुमको सर्टिफिकेट दे दिए, अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। पीर ने सर्टिफिकेट नवाज को दे दिए। चले गए मदीना शरीफ। 5 महीना 28 दिन रहे। गशी आई, जमीन पे आ गए, अल्लाह के रसूल के दीदार कर लिए, जलवा सामने आया। उसी वक्त वहां से लक़ब पड़ा, ए मोइनुद्दीन उठ चल जा। एक हिंदुस्तान जगह है जहाँ कुफ्र है, रब के सजदा करने वाला नहीं, रब की पूजा करने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, अजान देने वाला नहीं। ए बेटा मोइनुद्दीन जा, तेरी ड्यूटी वहीं से शुरू है, तुमको भारत में पोस्टिंग कर दी। मेरे गरीब नवाज चले भारत। कहाँ आए? भारत। भारत में अजमेर। कहाँ से आए? इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, हरियाणा है ना, हरियाणा होते हुए, ताबलू, गुड़गांव, पानीपत होते हुए सीधे सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटेल मैदान, राजस्थान की धरती। कहाँ घुस गए? मगरिब के टाइम था। चंद मुरीद को लेके चलते 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 चलते, चारों तरफ खजूर है, बालू है, पेड़ है, दरख्त है, घूमते घूमते कहीं पानी नहीं। देखते देखते कुछ दूर आया, देखा बहुत बड़ा तालाब है। कहे बेटा कुतुबुद्दीन, तालाब दिखाई दिया। तालाब में पानी भरा है। अजमेर राजस्थान की धरती में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ए बेटा चटाई यहीं डाल दो। गरीब नवाज के मुरीद ने चटाई डाल दिया। वजू किए, गुस्ल किए, सब काम हो गया, इबादत कर लिए, आराम करने लगे। सुबह हुई, जब गरीब नवाज उठे, उनके मुरीद उठे। अब चारों तरफ देख रहा है, कहीं चंदनधारी है, टीकाधारी है, जनेवाधारी है, भगवाधारी है, सब लोग घूम रहे हैं। मेरे ख्वाजा, मेरे मुरीद, उनके मुरीद फरमाते, बाबा यहाँ तो खाली चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी है, यहाँ सब कुछ तो है, बहुत बड़ा मंदिर है, रामदेव प्रसाद है, पता लगा लिए पृथ्वीराज की हुकूमत है। मेरे ख्वाजा फरमाते यहीं से काम शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है। कुछ लोग आए, घेर लिया चारों तरफ से। कहा बाबा आप लोग कौन हैं? आए कहां से हैं? अब तक तो इस तरह शक्ल के आदमी नहीं आया था। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, कान में उंगली डालते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। किस धर्म को मानते हैं? मेरे ख्वाजा फरमाते पूछना क्या है, आपकी जाति से है। मेरे ख्वाजा फरमाते जाति पूछते हो, धर्म पूछते हो, तो सुनो मेरे ख्वाजा 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। आज का मुसलमान पहले तो दाढ़ी गैप करता था, अब मुछुआ गैप कर रहा है। मुसलमान ऐसा है, दाढ़ी मूछ दोनों साफ। अब बचवा गोद में आता है तो मुंह छू के सोचता कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में है। बचवा परेशान रहता है, अगर भूख लगती है बचवा गोद में आ गया, अब मुंह छूता है, बाप है कि माँ। बचवा टेंशन हो जाता है, इसलिए मुंह छूछ रखा कीजिए ताकि बचवा कम से कम टेंशन न। आजकल नहीं देखते लड़का। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा? मैं मुसलमान हूँ। चारों तरफ से घेर लिया। कहा बाबा अब मांसाहारी? कहा हाँ।
मांसाहारी है? कहा हाँ। कहा बाबा सुनिए, ये आना सागर का जो पानी है ना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। 150 राजा आते हैं, इसी में नहाते हैं, 150 रानियां आती है, स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को खुश करते हैं। ए बाबा, आप लोग मांसाहारी हैं, मुसलमान हैं, ये आना सागर का पानी है, हम लोग को पवित्र जल है, इसमें आप लोग हाथ मत लगाना, छूना मत, टच मत करना, पानी में मत उतरना, नहाना धोना मना है, इसलिए कि आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब उनके मुरीद ने कहा, बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। मुसलमानों, आज ये लोग चंद टका के नेता चमचा पर मुसलमान को भारत से भगा देंगे। कभी हम लोग को आतंकवादी कहा, टेररिस्ट कहा, बांग्लादेशी कहा, क्या क्या नहीं कहा। भगा के देख, तेरे बाप दादा घुटना टेक दिया था गरीब नवाज के सामने, आज ये कह के भगा देंगे, ये भूल है। इसलिए जब भी आए इन लोगों से मुंह मत लगा, ये राजनीति कर रहा है। आज जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया, मतलब कानून जो नाफिज हुआ है, तो इस पे जो है झंडा फहराएगा 26 जनवरी को। इस झंडे का जो तिरंगा देखते हैं, झंडा भारत का, इनके बाप दादाओं से पूछना कि तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था। पता है, सुरैया बानो मुसलमान की एक बेटी थी जिसने भारत के तिरंगे का डिजाइन फर्स्ट बनाया था। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला वो भी मुसलमान, जय हिंद लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा खाने वाले का अल्लामा फजल खैराबादी मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। ये लोग क्या कर लेगा? मेरे ख्वाजा गई नवाज के सामने वो लोग सांस नहीं ले पाए। लेकिन आज यही मुसलमान लाखों करोड़ों रहने के बाद भी आज तुम्हारी मस्जिदें वीरान, 100-200 घर में 10-20 5-6 नमाजी, तेरे घर में कुरान की तिलावत की खुशबू चली गई, हर घर से मोबाइल की आवाज, यूट्यूब की आवाज, फेसबुक की आवाज, कुरान की तिलावत की आवाज तेरे घर से बंद हो गई। इस गांव में कौन ऐसा घर नहीं है? क्या गांव का नाम है? रूनिया। रूनिया ऐसे गांव में घर घर कुरान शरीफ इन बहू बेटियों से पूछ, लेकिन कभी पढ़ते देखे हैं कुरान शरीफ लोगों को? नहीं पढ़ेगी, मोबाइल लेके बैठे रहेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, कभी यूट्यूब देखेगी, कभी एलसीडी चालू करेगी, कभी दरवाजे पे बैठ करके चुगली करेगी। लेकिन कुरान पढ़ने कहिएगा, चाची कुरान कहन पढ़ते हैं, बेटी कुरान कहन पढ़ते हैं। उन लोगों का बहाना, एक जगह हम पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ जब शादी में लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़े। अब अगर 40वां खुदा न करे सास मर गई, अब वो किसी कुरान शरीफ निकाली है तो 3 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीना बाद, 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाल रही है, तो पढ़ पाएगी? कम से कम 15 मिनट। अब देखने के बाद मथुआ ऐसे ऐसे शुरू करेगी हिलाना, लगता पूरा खानदान साफ हो गया। पढ़ेगी तब ना, पढ़ बंद करेगी। अभी शबे बारात है, 13 या 14 को शबे बारात, देखिएगा हलवा सूजी पूरी मटर बटर जटर गटर बना के इमाम के पीछे बच्चा दौड़ा दे। खोजो इमाम कहाँ गया? अब इमाम बेचारा एक आदमी और घर घर फातिहा पढ़े, और इतनी शेरनी रख लिया, इमाम को बुला लिया, और एक पूरा लड्डू मिठाई फिरनी शरबत वगैरह रख लिया है, और अगरबत्ती 4-5 को जला के खड़ा, और साइड में वो पैंटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम, पैंटकवा देखे। एक जगह हुआ था, इमाम साहब घुसा, देखा 5 रुपया रखा है। इमाम साहब पसुआ देखते देखते इस दरवाजे से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला, मुआ साहब बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब कहा कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर में, क्या करें? सोचना चाहिए
इसलिए मेरी माँ बहनें आने वाले शब बारात में अभी से कुरान शरीफ पढ़ो और पढ़ के जमा करो। लेकिन ये माँ बहनें न नमाज पढ़ेगी, न कुरान पढ़ेगी, न शोहर के बात पे अमल करेगी। अभी 95% मर्द को औरतें कब्जा कर ली। क्यों नहीं करेगी कब्जा? इनके बाप से तेरे बाप ने जो 3 लाख लिया है ना, और वो KTM गाड़ी, और जब बारात जो तुम गए हो 25 गो स्कॉर्पियो लेके, अरे बाप, वो डीजे, वो पड़ाका, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, एकदम 1.5 दिन से बाजा बज रहा है। दरवाजे में टीन का टटिया नहीं, और एकदम बॉक्स बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया है, टाटिक ठकान नहीं, और कुकुर घुस रहा निकल रहा है घर में, और डीजे बज रहा है। 1.5-3 लाख लिया है, और दूल्हा को सजाने में अरे बाप 3 घंटा लगाया है। वो शेरवानी, जिंदगी में पेशाब करके दूल्हा पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी एकदम माथा से नीचे तक, और वो गमछा, वो जूता, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। कम सजा इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। हम लोग नहीं देखते। आज जब दूल्हा को इमाम साहब निकाह पढ़ाने आया 1 बजे रात, तो एकदम चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है, हिल रहा है। इमाम साहब बोला बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह टाइम हो गया है, अब तुमको निकाह होने वाला है, शादी होगी, अदब से बैठ जा। अब लड़का के शुरू से बैठा। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने बेटा लाला करने से नहीं होगा, तेरा बाप 3 लाख ले चुका है, अब क्या लेगा बेटा, अब पढ़ो कलमा। बोल हजरत जुबान नहीं उलटती है, थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए ना हजरत। हमने बेटा पढ़ो आहिस्ते से, यू हुई बोल हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे वो हुसैन का बेटा करबला गया है, कलमा पढ़ा कलमा बचाया, कुरान पढ़ा कुरान बचाया, सजदा भी किया सजदा बचाया, इबादत भी किया इबादत बचाया, तलावत भी किया कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए ये तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। इसलिए मेरी माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना, मजार औरतों को जाना मना है। आप जनाजे में नहीं जा सकती, जुम्मा के दिन आप मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, लड़ाई के मैदान जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर पे अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। शोहर जाए जुमा, शोहर जाए मस्जिद, शोहर जाए ईदगाह, शोहर जाए मजार, शोहर जाए बाजार। लेकिन आजकल के बहू बेटी सब, अगर आप कपड़ा खरीद के ला दीजिए ईद में, अभी रमजान आने वाला 1-1.5 महीना में ईद, देखिएगा अगर आप अपने मन से कपड़ा खरीद के ला दीजिए बहू बीवी को, वो पहनेगी, खाली मुंह हाथों में कपड़वा लेगी, ऐसे फेंकेगी, लगता है दोबारा नहीं उठाएगा। वो अपने से मार्केट करेगी। शोहर एकदम यतीम की तरफ पीछे पीछे, और बीवी सब आगे आगे, एकदम बड़ी बड़ी दुकान दिखाएगी। लड़का एकदम लगता है कि एकदम यतीम कहाँ से टूअर लड़का घूम रखा है, अजीब तरह दिखाता है। वो शोहर बन के रहे तब। इसलिए खुदा के वास्ते जो बीवी का मकाम है, माँ बहने सुने, आपका मकाम, अगर आप रात भर इबादत कर, रात भर सजदा कर, रात भर तहज्जुद पढ़, रात भर कुरान तुम पढ़, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत, शोहर की रजा में रब की रजा। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने घर में रहे, शोहर काम करके आए, मजदूरी करके आए, खेत से आए, मार्केट से आए, तेरा काम है शोहर ठीक घर घुसे 8 घंटा के बाद, 10 घंटा के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद घर आए काम काज करके, तू सब काम घर में छोड़, पहले शोहर की खिदमत कर, उनके पास जा। शरीयत कहती है गिलास में पानी भर ले, 1 गिलास में पानी भर, दोनों हाथ से गिलास को पकड़, शोहर के सामने जा और शोहर का चेहरा देख, मुंह देख, हो सके तो मुस्कुरा दे, और अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दोनों हाथ से दे दे।
और उसी के बगल में थोड़ी देर बैठ जा। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। बोलो माँ बहने कितना सवाब है। हो सके तो दोनों हाथ से दो, हो सके तो चेहरा मुंह देख के दो। हम लोग को बीवी मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक है। यहाँ ऐसी बात नहीं। मेरी माँ बहने तू पानी दे देना जिहाद का सवाब। और अपने शोहर के लिए सजना, जैसे काजल लगाती हो आंख में लगाओ, गुनाह नहीं है काजल लगाना। कौन कहता गुनाह है? काजल लगाओ इस नियत से कि मेरा शोहर ये मेरा आंख के काजल देखेगा, सवाब है। चेहरे पे पाउडर क्रीम लगाते हो, पाक हलाल क्रीम पाउडर, ये मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेंगे, लगा लो जायज है। माथा का चूल संवारो बाल को, ये मेरा शोहर देखेगा। कान में बाली पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेंगे। हम अपने अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में इस नियत से श्रृंगार करती है कि मेरा चेहरे का श्रृंगार मेरा शोहर देखेंगे, और शोहर के नाम पे बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने तू खाली श्रृंगार करना रोज डेली, तो शोहर के नाम पे 2 रकात सवाब, 30 दिन करेगी 60 रकात नफल का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 7-10 साल का सवाब जोड़ो, घर बैठे बैठे नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। लेकिन वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के फेस फेयर लगा के गली में बैठे, हटिया जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, गैर मर्दों को चेहरा दिखाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। सर के बाल से उस औरत को कयामत के दिन लटका दिया जाएगा जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने जहाँ श्रृंगार करना शोहर के नाम पे 2 रकात नफल का सवाब है, वहीं गैरों के नाम पे तूने श्रृंगार कर लिया कि काजल लगाएंगे, गली में बैठेंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे, हटिया जाएंगे, गैर मर्द देखेगा, तो ये श्रृंगार हराम है। और ऐसा श्रृंगार करने वाली कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा। और जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, जैसे शोहर घर में घुसे थके हारे और बीवी जाके खिदमत करे, पांव दबाए, उंगली चटकाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना, गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दुनिया में अपने शोहर को बिन बोले खिदमत करती है, यानी पांव दबाती है बगैर बोले। मेरी माँ बहने तू शोहर के पांव दबाना। 70 तोला सोना, कितना सवाब? 70 तोला सोना गरीबों में बांटेंगे कितना सवाब मिलेगा, उतना शोहर का 1 दिन पांव दबाने में मिलता है। 2 दिन दबाओगे तो 70 से गुना करो, 3 दिन दबाओ 70 से गुना करो, 1 साल का सवाब पहाड़, नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल है,